बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने डिस्कस किया है सॉल्युबलाइजेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबलाइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टेड बाय सॉल्युबलाइजेशन। तो इनमें सबसे पहले शेप ऑफ माइसल, इफेक्ट ऑफ सॉल्युबलाइजेशन ऑन शेप ऑफ माइसल। सॉल्युबलाइजेशन माइसल की शेप को अफेक्ट करती है। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि माइसल की शेप किस तरह की हो सकती है। एक्वस मीडिया में शेप ऑफ माइसल मे बी स्फेरिकल, मे बी सिलेंड्रिकल, मे बी लेमिलार एंड मे बी वेसिकल। और नॉन एक्वस मीडिया में, नॉन पोलर मीडिया में माइसल रिवर्स शेप में बनते हैं। सिलेंड्रिकल शेप ऑफ माइसल को प्लोलेट एलिप्सॉइड भी कहते हैं, रॉड लाइक भी कहते हैं, वर्म लाइक भी कहते हैं। सिमिलरली फ्लैट लेमिलार शेप को डिस्क लाइक भी कहते हैं, ओब्लेट स्फेरॉइड भी कहते हैं। वेसिकल को स्फेरिकल बाइलेयर लेमिलार भी कहते हैं। एंड इन हाइड्रोकार्बन और नॉन पोलर मीडियम स्ट्रक्चर ऑफ माइसल इज इनवर्स, और दैट इज आल्सो कॉल्ड रिवर्स माइसल और इन्वर्ट माइसल। इट इज लाइक दिस। रिवर्स माइसल में सरफेक्टेंट के हाइड्रोफिलिक पार्ट कोर में होंगे, हाइड्रोफोबिक पार्ट बाहर की तरफ होंगे, आउटवर्ड होंगे। साइज, शेप एंड एग्रीगेशन नंबर ऑफ माइसल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, स्ट्रक्चर ऑफ सरफेक्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्युबलाइजेट, कंसंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ एडिटिव्स, और यहाँ एडिटिव से मुराद है सॉल्युबलाइजेट। ये देखें, माइसल की शेप इनिशियली स्फेरिकल होती है। इसके बाद अब ये कंडीशन चेंज करने से ये रॉड लाइक हो सकती है। रॉड लाइक इज आल्सो कॉल्ड सिलेंड्रिकल। देन ये बाइलेयर हो सकती है, इनवर्स माइसल बन सकता है। माइसल की शेप डिपेंड करती है क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू पर। क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू अगर लेस देन 1/3 हो तो माइसल स्फेरिकल होता है। अगर ये वैल्यू 1/3 से 1/2 के इन बिटवीन हो तो माइसल सिलेंड्रिकल होता है। अगर ये वैल्यू 1/2 से 1 के इन बिटवीन हो तो माइसल लेमिलार शेप में बनता है। और जब ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1 हो तो प्लेनर बाइलेयर लेमिलार बनता है। और जब ये वैल्यू 1 से एक्सीड कर जाए तो इन्वर्स माइसल बनते हैं। क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू के लिए ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। यहाँ पर VH रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक चेन इन माइसल, और इसको हम इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोब भी कह सकते हैं। A0 रिप्रेजेंट करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हाइड्रोफिलिक ग्रुप इन माइसल, and LC is effective chain length of hydrophobic part. Mathematically, under normal condition, in absence of solubilizate, under normal temperature, VH की वैल्यू इस तरह कैलकुलेट की जाती है 27.4 प्लस 26.9 N। यहाँ पर N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन हाइड्रोफोबिक ग्रुप, और ये VH की वैल्यू क्यूबिक एंगस्ट्रॉम में होगी। LC इज इक्वल टू 1.5 प्लस 1.265 N, और ये एंगस्ट्रॉम की यूनिट में होगा। अगेन हेयर N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सरफेक्टेंट। सैचुरेटेड हाइड्रोफोबिक ग्रुप में LC की वैल्यू हाइड्रोफोबिक चेन का 80% होती है, एंड value of VH depends on amount of non-polar solubilizate in core of micelle. ये देखिएगा, ये सरफेक्टेंट का मॉलिक्यूल और इसकी हाइड्रोफोबिक टेल, चूंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो ये चेन स्ट्रेट नहीं होगी। और ये जो ग्रीन से शो किया गया है
ये इस एरो की लेंथ ये LC है, दैट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ हाइड्रोफोबिक चेन। और ये जो रेड कोन है इसको अगर 3 डायमेंशन में विजुलाइज करें तो इसका वॉल्यूम VH कहलाएगा, दैट इज इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सर्फेक्टेंट इन माइसल। और इस हाइड्रोफोबिक चेन, इस कोन का की ये जो अपर सरफेस है इसको अगर 3 डायमेंशन में विजुलाइज करें, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हाइड्रोफिलिक पार्ट का। ये देखें ये माइसल है और इस माइसल में डिफरेंट जो सर्फेक्टेंट के मालिक्यूल हैं वो इस तरह के कोन्स बनाएंगे। इसी को अगर हम 3 डायमेंशन में देखें दैट विल बी लाइक दिस। यहाँ पर ये ज़्यादा अच्छे तरीके से विजुलाइज हो रहा है। ये कोन है, इस कोन का ये डार्क ब्लू जो पार्ट है, इस डार्क ब्लू पार्ट का वॉल्यूम दैट इज एक्चुअली VH। और इस कोन का ये एरिया जो लाइट ब्लू पार्ट है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट। एंड दिस इज हाउ क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर इज कैलकुलेटेड। जब हम एक्वस माइसलर सॉल्यूशन में नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट ऐड करते हैं, ये नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट माइसल के कोर में जाते हैं और हाइड्रोफोबिक पार्ट को एक्सपेंड कर देते हैं। हाइड्रोफोबिक पार्ट को जब एक्सपेंड किया जाता है तो VH की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। और VH की वैल्यू इंक्रीज होने से ये देखें यहाँ पर जब VH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और चूंकि क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है VH की वैल्यू के, जब VH इंक्रीज होगा क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज होगी। और क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो माइसल स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल और उसके बाद लेमिनार में मूव कर जाएगा। तो दिस विल बी द ट्रांजिशन ड्यू टू एडिशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट। माइसल की शेप स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल में जाएगी। जब आप फर्दर नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट ऐड करेंगे VH की वैल्यू और इंक्रीज होगी, क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू में भी इंक्रीज होगी और माइसल सिलेंड्रिकल से लेमिनार में चला जाएगा। फर्दर आप नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट ऐड करेंगे तो क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू और इंक्रीज होगी और 1 से एक्सीड कर जाएगी। जब क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू 1 से एक्सीड करेगी तो नॉर्मल लेमिनार रिवर्स लेमिनार में कन्वर्ट हो जाएगा। और फर्दर जब हम नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट ऐड करेंगे तो रिवर्स लेमिनार रिवर्स सिलेंडर में कन्वर्ट हो जाएगा। और फर्दर जब हम नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट ऐड करेंगे VH की वैल्यू और इंक्रीज होगी, क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू में भी और इजाफा होगा और अब रिवर्स माइसल बन जाएगा। तो एडिशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट की वजह से ये 4 इफेक्ट होंगे। एडिशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट causes expansion of हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ सर्फेक्टेंट। जब हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ सर्फेक्टेंट एक्सपेंड होगी तो उनका इफेक्टिव वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। तो देयर विल बी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ VH and resultantly there will be increase in value of critical packing parameter and the shape of micelle will change from spherical to non-spherical. Non-spherical का मतलब है कि पहले cylindrical micelle बनेगा, then lamellar, then reverse lamellar, then reverse cylinder and finally reverse micelle. This is the effect of addition of non-polar solubilizate in aqueous solution of सर्फेक्टेंट इन एक्वस माइसल सॉल्यूशन। ये रिवर्स माइसल है, इसकी कोर में वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्युबलाइज होंगे। अब देखें जब वाटर या पोलर सॉल्युबलाइजेट हम ऐड करेंगे रिवर्स माइसल में, अब ये सारा ही केस रिवर्स हो जाएगा। एडिशन ऑफ वाटर एंड पोलर सॉल्युबलाइजेट मे चेंज शेप ऑफ रिवर्स माइसल इन दिस ऑर्डर। जब आप वाटर ऐड करेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल जैसा कि इस शेप में एविडेंट है, वाटर के मॉलिक्यूल या पोलर सॉल्युबलाइजेट के मॉलिक्यूल माइसल की कोर में जाएंगे। अब ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप के क्रॉस सेक्शनल एरिया को इंक्रीज करेंगे और हाइड्रोफिलिक ग्रुप का क्रॉस सेक्शनल एरिया जब इंक्रीज होगा, ये देखें क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वैल्यू ऑफ A0 की।
जब A0 की वैल्यू इंक्रीज होगी क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू डिक्रीज होगी और माइसल अब रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। रिवर्स माइसल से ये देखें, ये ऑर्डर फॉलो होगा। रिवर्स माइसल से पहले रिवर्स सिलेंडर बनेंगे, फिर रिवर्स लेमिनार बनेंगे। जब आप फर्दर वाटर ऐड करेंगे तो नॉर्मल लेमिनार बनेगा, और जब आप वाटर की या पोलर सॉल्युबलाइजेट की अमाउंट और इन्हांस करेंगे तो नॉर्मल सिलेंडर बन जाएगा, और जब आप फर्दर ऐड करेंगे वाटर तो नॉर्मल माइसल बन जाएगा। क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और शेप ऑफ माइसल will move from reverse micelle to normal micelle. पोलर एडिटिव्स, बल्कि यहां पर लिखना चाहिए पोलर सॉल्युबलाइजेट्स and water are incorporated in core of reverse micelle. रिवर्स माइसल के केस में ये कोर में जाएंगे और A0 की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे एंड फाइनली they will follow this order. But in case of normal micelle, polar solubilizates and water molecule, they will be solubilized, they will be incorporated in palisade layer, रिवर्स माइसल में पोलर सॉल्युबलाइजेट्स और वाटर के मॉलिक्यूल कोर में जाएंगे एंड दे विल चेंज शेप ऑफ माइसल अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 2। ये ऑर्डर 2 ऊपर है, ये ऑर्डर, दिस इज ऑर्डर 2। बट in normal micelle, polar solubilizates and water are incorporated in core in palisade layer, and they will increase space between surfactant molecules, they will increase value of A0, they will increase value of cross sectional area of hydrophilic part of surfactant, and they will decrease value of critical packing parameter, and they will tend micelle to be spherical. ये देखिएगा सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल लेफ्ट टू राइट अगर आप आए, पहले सरफेक्टेंट के मोनोमर्स हैं। पोलर सॉल्वेंट में ये इनिशियली spherical micelle बनाएंगे, then cylindrical micelle, then bilayer lamellar, then inverse cylinder, and then reverse micelle. And look at this, ये left to right normal micelle aqueous medium में, then increase in amount of non-polar solubilizate and decrease in amount of water. माइसल की शेप जब आप नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट की अमाउंट बढ़ाएं, इंक्रीज करेंगे, या वाटर की अमाउंट डिक्रीज करेंगे, या इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, इन तीनों सूरतों में माइसल की शेप नॉर्मल स्फेरिकल से नॉर्मल सिलेंडर, देन नॉर्मल लेमिलार, देन रिवर्स लेमिलार, देन रिवर्स सिलेंडर, एंड फाइनली रिवर्स स्फेरिकल माइसल। ये नीचे लिखा हुआ है। ये जो लेफ्ट टू राइट ट्रांजिशन है, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट, डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटर, एंड इंक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइट, एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ पर आप टेम्परेचर को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सॉल्युबलाइजेशन का इफेक्ट ही देख रहे हैं। सिमिलरली अगर आप राइट से लेफ्ट आए,
रिवर्स माइसल से नॉर्मल स्फेरिकल की तरफ, तो इससे रिवर्स ऑर्डर फॉलो होगा। यानी अगर आप डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ वाटर एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट, देन shape of micelle will be shifted from reverse spherical to normal spherical. अब इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्ट, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हाइड्रोफिलिक पार्ट डिक्रीज होगा। क्यों? कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से ये 4 चेंजेस आती हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंप्रेसेस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर अराउंड माइसल, and addition of electrolyte decreases value of A naught. Addition of electrolyte increases value of critical packing parameter, because critical packing parameter inversely depends on value of A naught. जब A naught की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर की वैल्यू इंक्रीज होगी और माइसल की शेप स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल की तरफ मूव करेगी। इट विल टेंड माइसल टू बी नॉन स्फेरिकल, चूंकि सिर्फ सिलेंड्रिकल की बात नहीं है, ये आगे सिलेंड्रिकल से लेमिलार में और रिवर्स माइसल में मूव कर जाएगा। इट मीन डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ ए नॉट एंड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्रिटिकल पैकिंग पैरामीटर ड्यू टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल टेंड माइसल टू बी नॉन स्फेरिकल। अब जरा इसको पिक्चर डायग्राम में देखें, लेफ्ट टू राइट। नॉर्मल माइसल है एक्वस मीडियम में, addition of non-polar solubilizate and addition of electrolyte, माइसल की शेप स्फेरिकल से नॉर्मल सिलेंडर में शिफ्ट हो जाएगी। देन जब हम फर्दर एडिशन ऑफ नॉन पोलर सॉल्युबलाइजेट एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट करेंगे तो ये नॉर्मल लेमिलार बन जाएगा, दैट इज आल्सो कॉल्ड सिंपल लेमिलार। Further addition of non-polar solubilizate and further addition of electrolyte will convert normal lamellar into reverse lamellar, and further addition of non-polar solubilizate will convert reverse lamellar into reverse cylinder and then finally into reverse micelle. This is reverse micelle where water molecules are accommodated in core of micelle. Thank you very much dear students, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।